प्रिय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। आज का विषय है गजवाए हिंद। आपने नाम सुना है? क्या आपने नाम नहीं सुना? आश्चर्य। इसीलिए तो आधे भारत पर हो चुका है गजवाए हिंद, आपके इसी अज्ञानता के कारण से। हम केवल अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, योजना वे क्या बना रहे हैं, हमारे बारे में वे क्या सोच रहे हैं, इसका हमें आभास ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। आज आप जानिए कि गजवाए हिंद क्या है। गजवा यानी कि युद्ध, संघर्ष। हिंद का तो अर्थ आप जानते ही हैं। तो हिंदुस्तान, हिंद के साथ युद्ध, संघर्ष, ये हुआ इसका अर्थ। और इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य को समझें। उद्देश्य है इस्लामीकरण। इसका लक्ष्य है सारे मंदिरों, मूर्तियों, सफाया, सबका समापन। यहां केवल इस्लाम का झंडा हो बुलंद, एकमात्र वही विचारधारा रहे। यह है इसका उद्देश्य, लक्ष्य। अब इसको समझें कि इसका वर्णन कहां मिलता है। मित्रों, हम चार बातें बताएंगे उद्देश्य के अलावा। इसका वर्णन कहां मिलता है, इसका कहां मिलता है प्रमाण। नंबर एक, इसके समर्थक हैं कौन कौन, यानी कि कौन चाहते हैं कि गजवाए हिंद हो। दूसरा और तीसरा है कि यह आरंभ होगा कब और इसका समापन होगा कब। इसका आरंभ और अंत होंगे कब। और चौथा है कि ऐसी परिस्थिति में आपको, हमको, सबको क्या करना चाहिए। मित्रों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल के सदस्य बने, औरों को भी जोड़ें, इस विचार को फैलाएं। इसमें आप हमारा साथ दें। वास्तव में यह हमारा नहीं, आपका ही काम है, यह भगवान का काम है, यह सबका काम है। यह विचार फैलेगा तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारी धरती सुरक्षित रह पाएगी। मित्रों, अब आप यह जानें कि गजवाए हिंद का कहां मिलता है प्रमाण। इसका वर्णन, इसका उल्लेख है कहां। आप जानते हैं कि इस्लाम के हैं दो ग्रंथ, एक है कुरान शरीफ, दूसरा है हदीस। आइए समझें कि किसे कहते हैं कुरान, जिसमें अल्लाह की वाणी, जिस ग्रंथ में अल्लाह की वाणी है संग्रहित, उसे ही बोलते हैं कुरान। और जिसमें रसूल मोहम्मद के वचन और उनके आचरण का वर्णन है, उसका नाम है हदीस। हदीसों की संख्या है 227, जिनमें से 6 हदीसों को ज्यादा महत्व मिलता है। मित्रों, ये दोनों ही ग्रंथ इस्लाम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और वे इन्हें अत्यंत शुद्ध और पाक समझते हैं। और इन्हीं हदीसों में, मोहम्मद की वाणियों में उल्लेख मिलता है कि गजवाए हिंद होगा, यानी हिंदुस्तान के साथ संघर्ष
युद्ध होगा और हिंदुस्तान का अस्तित्व समाप्त, मूर्ति पूजकों को समाप्त दिया जाएगा कर। एक भी मूर्ति पूजक न बचे। वह या तो इस्लाम को मान ले या फिर वह जहन्नुम जाने के लिए रहे तैयार। उसकी हत्या। मित्रों, बहुत सारे हदीस हैं जिनमें गजवाए हिंद का वर्णन है। मित्रों, अब आता है तीसरा प्रश्न। इसके कौन है समर्थक? कौन लोग मानते हैं कि गजवाए हिंद होगा ही होगा? जाहिर है वे ही मानेंगे जो हदीसों को सत्य मानते हैं, जो मानते हैं कि यह 100% सही है, इसमें राई रत्ती भर भी गुंजाइश की, शंका की, संदेह की संभावना नहीं है। वैसे लोग हदीसों को सही मानते हैं और जो हदीसों को सही मानते हैं वे ये भी मानते हैं कि ऐसा होगा ही। देखिए, अभी हाल फिलहाल एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है खिलाड़ी शोएब अख्तर, जो कि अपने समय के रहे हैं अच्छे गेंदबाज और समूचे दुनिया में उनका नाम है। वे सपना पाल रहे हैं गजवाए हिंद का। वे कहते हैं कि हम पहले छीनेंगे कश्मीर को और इसके बाद पूरे भारत पर हम करेंगे कब्जा और होगा गजवाए हिंद। अभी की बात, 2-4 दिनों की बात है ये। यह तो एक उदाहरण है मित्रों। ऐसे लाखों नहीं, ये ऐसे लोग हैं लाखों लाख की संख्या में, ऐसे लोग हैं कोटि की संख्या में जिनके मन में सपना है ये। वे जो पढ़ते हैं नमाज, जुमे की नमाज, जानते हैं क्या बोलते हैं वो? वे बोलते हैं कि धरती को काफिरों से आजाद दो करा कर अल्लाह, ये धरती मूर्ति पूजकों से हो जाए मुक्त। ऐसी वे कामना करते हैं, याचना करते हैं, दुआ मांगते हैं और उन्हें स्वयं नहीं पता कि वे खुद भी एक तरह से मूर्ति पूजक हैं। बिना मूर्ति को माने, सिंबल को माने, संकेतकों को माने जीवन नहीं चल सकता है। वो जो पढ़ते हैं कुरान शब्द जो होते हैं लिखे हुए आड़े तिरछे, वे क्या हैं? वे भी तो एक तरह की मूर्ति ही है, सिंबल ही है ना। मैं बोल रहा हूं, जो वाणी है ये तो है आकार विहीन, लेकिन इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, समझाने के लिए इसे हम आकार देते हैं, एक रूप देते हैं, पहचान के लिए देते हैं ना। वाणी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन लिपि का एक आकार होता है। लिपि हम लिखते ही हैं एक आकार देकर। मित्रों, मानव का जीवन, मानवीय सभ्यता का विकास बिना सिंबल को माने संभव ही नहीं है। ये बात वो लोग ठीक से समझते नहीं, समझ नहीं पाते। अब आता है तीसरा प्रश्न कि यह आरंभ होगा कब? गजवाए हिंद आरंभ होगा कब?